नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेटवर्किंग की पाठशाला में। साथियों, आज चौथे एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी के लिए। जी हाँ, कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हुआ जाए, इसमें वर्किंग कैसे की जाए, काम कैसे किया जाए। जी हाँ, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। साथियों, कामयाबी के कुछ सूत्र हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट बेस कंपनियां ही, जिनके अपने प्रोडक्ट हैं, अपने उत्पाद हैं, वो ही कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 2016 की गाइडलाइन के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट लेकर के डायरेक्ट सेलिंग में उतरी हुई हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छा उनका मार्केटिंग प्लान भी है। समझिए, सोचिए, समझिए और उस पर विचार करके कूद जाइए मैदान में। आईडी ले लीजिए, काम शुरू कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बताता हूँ, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक प्रोडक्ट की जानकारी जरूर लें। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट आपके पास आता है उसकी जानकारी अवश्य लें, जानकारी डीपली लें। सीनियर्स बताएंगे, लीडर्स बताएंगे, उनकी वीडियो आपके पास आएगी। कंपनी द्वारा उसकी डीपली जानकारी दी गई है, हर कंपनी की। वो कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट्स डाल रही हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और वो चीज़ है भी या नहीं, वो सारी जानकारी, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। जब उसकी नॉलेज आपके पास होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा। समझ पा रहे? आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। फिर जानकारी लेने के बाद उस प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खुद अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है और वो उस कंपनी में उपलब्ध है तो बाहर से ना लें। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, साबुन है। साबुन मार्केट में बहुत ब्रांड आते हैं। नहाने का साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, बहुत सारे उत्पाद हैं, दाल है, चावल है, चीनी है, बहुत सारे। जो भी प्रोडक्ट आप बाजार से लेते हैं वो उस कंपनी का परचेज कीजिए। समझ रहे हैं? उस कंपनी से लीजिए जो कंपनी आपके पास आई है, जिसकी आपके पास आईडी है। उसमें उसकी परचेजिंग से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी, आपको इनकम शुरू हो जाएगी। बाहर से जो सामान लेते हैं वहां से आपको फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है और यहाँ से आपको इनकम भी शुरू हो जाएगी। तो उस प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा कि हाँ, यस, वाकई में इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। चाय पत्ती है, बहुत अच्छी है। कुकिंग ऑयल है, बहुत अच्छा है। तो फिर मार्केट में क्यों लें? मार्केट से किस लिए लिया जाए? यहीं से लेंगे ना। जब आप वो प्रोडक्ट यूज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप दूसरे को बता पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, आपने दूसरे को बताया। अब बताने के लिए क्या करना है? बताएं किसको? अब यहां पर बात आती है कि बताएं किसको। तो उसमें दूसरा पार्ट आता है, लिस्ट बनाएं। लिस्ट आपके बिजनेस का वो हथियार है साथियों कि जो आपको कामयाबी इतनी बड़ी दिला देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लिस्ट जरूर बनाएं और लिस्ट बनाने के लिए एक फार्मूला मैं बताता हूं आप लोगों को। 2 डायरी बनाएं, 2 डायरी। एक पॉकेट डायरी आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए। ये इस तरीके की पॉकेट डायरी हमेशा आपकी जेब में होनी चाहिए। और दूसरा, एक मेन डायरी आपके पास, मेन डायरी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जी हाँ। अब ये 2 डायरी कैसे काम आएंगी आपके? डायरी का बड़ा महत्व है। डायरी में आप ग्रुप बनाइए। अब होता क्या है, अक्सर देखा गया है, मेरे पास सवाल आते हैं साथियों के
कि सर लिस्ट में, सर नहीं लिस्ट नहीं बन पा रही है हमारी, यहीं पर गड़बड़ होती है। आप एक बताएं बात मेरे को दोस्तों, आपके घर में कोई शादी है, फंक्शन है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जब रिश्तेदारों को इनवाइट करने की बात आती है, यार दोस्तों को इनवाइट करने की बात है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। कोई भी फंक्शन करने से पहले एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद आपका बजट सेट होता है। रिश्तेदार कितने हैं, दोस्त कितने हैं, ऑफिस स्टाफ कितना है, पड़ोसी कौन कौन है ना, ये सारी लिस्ट बनती है। फिर उसमें से आप छटनी करते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, या नहीं नहीं ये रहना चाहिए। तो वो लिस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी रिश्तेदार या एक भी दोस्त या एक भी कोई पड़ोसी छूट जाता है तो वो बुरा मान जाता है, इसलिए लिस्ट जरूरी होती है। उसके बावजूद भी चूक हो जाती है दोस्तों, कई जानकार छूट जाते हैं, कोई रिश्तेदार छूट जाता है, कोई यार दोस्त छूट जाता है, फिर बाद में याद आता है, अरे यार सॉरी मैं आपको इनवाइट करना भूल गया। होता है नहीं होता ऐसा? होता है साथियों, सबके साथ होता है। इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है। ग्रुप वाइज पक्की डायरी के अंदर ग्रुप वाइज लिस्ट बनाइए। रिश्तेदारों का पेज अलग, पड़ोसियों का अलग, दोस्तों का अलग, और ऑफिस स्टाफ अलग, और एक बनाइए अदर्स। अब अदर्स का काम कहाँ आएगा? ये जो पॉकेट डायरी है ये अदर्स में काम आएगी। ये आपके दोस्तों के लिए भी ये डायरी हमेशा काम आएगी। पॉकेट डायरी कैसे काम आएगी? मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं या किसी गाड़ी में जा रहे हैं या टू व्हीलर पे जा रहे हैं, और अचानक से सामने से कोई यार दोस्त या कोई जानकार वो स्कूटर से निकला या बाइक से निकला, अरे यार ये तो याद ही नहीं था मुझे, तुरंत रुक करके उसका नाम डायरी में, पॉकेट डायरी में नोट कर लीजिए, फिर उससे संपर्क कीजिए बाद में, और उसको पक्की डायरी में जरूर उतार लीजिए। बड़ी जो डायरी जो है वो पक्की डायरी है। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, इस बिजनेस में आपके पड़ोसी काम नहीं करेंगे, ये बता रहा हूं आप लोगों को। आपके रिश्तेदार भी नहीं करेंगे, बहुत परसेंटेज कम होगी, बहुत कम। आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्वाइन तो कर लेंगे सब लोग आपके कहने से। आपकी मार्केट में गुडविल कैसी है, समाज में आपकी गुडविल कैसी है, ज्वाइन तो कर लेंगे आपके साथ, लेकिन काम नहीं करेंगे। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अरे जब तू रईस बन जाए, तेरे पास पैसा आ जाए, तेरे पास गाड़ी आ जाए, तो फिर हमें बता देना, फिर देखेंगे। मजाक उड़ाएंगे, ये सच्चाई है, बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला होगा, तब कहेंगे अरे हमें तो पता था, तो तू कुछ ना कुछ जरूर कर मरेगा। हम जानते थे तेरे पास तू जो है कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। ये ऐसा होता है। सबसे ज्यादा जो काम करेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, वो करेंगे अदर्स। अदर्स कैसे आएंगे आपके लिस्ट में, मैं बताता हूँ आपको। मान लिया आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, पड़ोस में कोई साथी बैठा है, फोन पे, आजकल जमाना है लीड लगा करके अपना फोन पे सब बिजी रहते हैं, लगा रहता है, या ट्रेन में या बस में आप कहीं सफर कर रहे हैं, तो चर्चा आदत बना लो एक, कहीं पर भी मिले कोई, और सर कैसे हैं, मेरा नाम ये है सर, और कहाँ जा रहे हैं सर, अच्छा अच्छा द्वारका जा रहे हैं, मैं भी सर वहीं जा रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप जॉब में हैं या बिजनेस है? अब बिजनेस या जॉब दो ही तो ऑप्शन है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं जॉब में हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में। अच्छा, इतना कह करके छोड़ दीजिए, चुप हो जाइए, ओके सर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। वो कहेगा यार इसने तो मेरे बारे में जानकारी ले ली, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तो 1-2 मिनट के बाद वो आपसे जरूर पूछेगा, अच्छा भाई साहब आप क्या करते हैं?
पूछेगा जरूर, गारंटी है इस बात की, पूछेगा जरूर आप क्या करते हैं। फिर बताइए कि सर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ का एसोसिएट हूँ, मेरे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और विदाउट इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस है, मैं उसको करता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है सर। अच्छा वो ऐसा क्या है भाई? सर उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे समय देना पड़ेगा, तो फ़ोन नंबर का आदान प्रदान कर लीजिए, उसी वक्त अपना नंबर दे दीजिए और उसका नंबर ले लीजिए, बाद में उसके बाद फिर उससे संपर्क कीजिए फोन पर। सर वहाँ मिले थे, मेट्रो में मिले थे, या सर वहाँ बस में मिले थे, या सर वहाँ एक प्रोग्राम में हम मिले थे, याद होगा आपको, तो वहाँ ऐसे, अरे हाँ हाँ यस सर, सर बिल्कुल याद आया। तो सर इच्छा थी आज आपके साथ बैठ करके चाय पीने की, तो यदि समय है तो सर आज मिलते हैं। तो क्या कहा, नहीं आज तो मैं बिजी हूँ, मैं कल या परसों। अच्छा सर बताइए कब मिल सकते हैं? तो संडे को तो मैं फ्री होता हूँ, बाकी तो मेरा ऑफिस टाइम होता है या मेरा बिजनेस का शेड्यूल बड़ा है, मैं फला दिन मिल सकता हूँ। अच्छा सर तो सर सुबह मिल पाएंगे, शाम को मिल पाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी सर? एक बार मिलते हैं सर। तो उसको वो टाइमिंग देगा, वो जब वो टाइमिंग देगा, आपको टाइम देगा, उस वक्त आप फोन करके पहुंच जाइए। फिर वहां पर जा करके उनको मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिए। मार्केटिंग प्लान क्या है? कस्टमर टू मिल, ये जो मैंने बताया था, ये मार्केटिंग प्लान दिखा दीजिए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। और पॉसिबल हो तो प्रोडक्ट की जानकारी के लिए कुछ वीडियो लिंक उनको सेंड कर दीजिए। सर इसको देखिएगा, सर प्रोडक्ट की नॉलेज है इसके अंदर, सर आप देखिएगा। कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल जरूर जान लीजिएगा। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको कंपनी की प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कितनी पुरानी कंपनी है, किस तरीके से काम कर रही है, उसका जो है बेस क्या है, उसके डायरेक्टर कौन है, मैनेजमेंट में क्या है, वो सारी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें धीरे से उसको सरका दीजिए। समझ रहे हैं? इतना काम तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली जानकारी के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स मैं बोलता हूँ, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जानकारियाँ आपको अगर ठीक लगे, अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।